स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विचारों पर, कुछ संवादों पर गौर कर रहे हैं जो हमें मिले हैं जी। और ये ना जिंदगी की उन आम कश्मकशों पर रोशनी डालते हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई नया काम शुरू करने से पहले की वो हिचक या फिर वो एहसास कि अरे सब आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। ये तो बहुत आम भावनाएं हैं। हाँ, तो आज हम इन स्रोतों के जरिए कोशिश करेंगे कि इन भावनाओं की तह तक जाएं और शायद इन्हें देखने का कोई नया नजरिया मिले। बिल्कुल, एक नई समझ पैदा हो। तो चलिए देखते हैं। पहला ही मुद्दा जो अक्सर सामने आता है वो है कुछ नया करने का डर। हाँ, डर। एक स्रोत में जिक्र है और ये बहुत रिलेटेबल है कि जब किसी नए काम का सोचता हूँ तो दिमाग कहता है क्या तू कर भी पाएगा। डर लगता है जी। और ये आवाज तो जैसे हर किसी के मन में कभी ना कभी उठती ही है। बिल्कुल। पर यहाँ जो एक दिलचस्प बात इन स्रोतों में मिलती है वो ये है कि इस डर को ना एक नेगेटिव चीज की तरह देखने के बजाय एक सिग्नल, एक इशारे की तरह देखें। अच्छा, सिग्नल? किस तरह का सिग्नल? सिग्नल इस बात का कि आप जो करने की सोच रहे हैं वो आपके आराम के दायरे से, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। और असल तरक्की तो वहीं होती है ना। एक जगह कहा भी गया है कि अगर आपके सपने आपको डराते नहीं तो शायद वो बस रूटीन जैसे हैं। वाह। तो एक तरह से डर लगना शायद इस बात की निशानी है कि हाँ, रास्ता सही है, चैलेंजिंग है पर सही है। ये तो बिल्कुल सोचने का नजरिया ही बदल देता है। डर गाइड। अच्छा। इसी तरह की एक और उलझन जो बहुत लोगों को महसूस होती है वो है दूसरों से तुलना। हाँ, तुलना। और ये सोचना कि सब आगे बढ़ गए, मैं कहीं पीछे छूट गया हूँ, ये भी आजकल बहुत ज्यादा सुनाई देता है, महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर जो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आता है वो ये है कि हर किसी की अपनी रेस होती है। अपनी रेस। हाँ, आपका अपना रास्ता, आपकी अपनी रफ्तार। जैसा कहा गया, तुम्हारा रेस तुम्हारा है। हो सकता है आप अभी उस दौर में हो जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का दौर। जी, अपनी नींव बना रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं। और देखिए, जब नींव गहरी होती है ना तो इमारत वक्त लेती है पर बुलंद बनती है। सही बात है। फिर शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक तरह से जीवन की जो अपनी टाइमिंग है उस पर भरोसा करने की बात है। दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल तय ना करें। बिल्कुल, अपनी घड़ी पे ध्यान दें। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ एक और फंदा है जिसमें कई लोग फंसते हैं, वो है सबको खुश रखने की कोशिश। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फंदा है। और इस चक्कर में होता क्या है कि आखिर में खुद ही पिस जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, और स्रोत इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप जीत ही नहीं सकते। नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना, अपनी हदें पहचानना और उन्हें मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी बताया गया है। सीमाएं तय करना मतलब ना कहना सीखना। हाँ बिल्कुल। एक बहुत पते की बात कही गई है कि हर हाँ की कीमत होती है। और अगर तुम ना नहीं कह पाए तो लोग तुम्हारा वक्त भी अपना समझने लगेंगे। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, इसे बचाने के लिए ना कहना सीखना ही पड़ता है। ये एक जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है, क्योंकि अगर सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहे तो अपने लिए वक्त और एनर्जी कहाँ बचेगी। सही कहा। अच्छा, एक और स्थिति पर आते हैं जो बहुत बहुत निराशाजनक हो सकती है। जी। वो जब आप मंजिल के बिल्कुल करीब हों, बिल्कुल पहुंचने वाले हों और तभी असफलता मिल जाए। हाँ, वो बहुत चुभती है। हाँ, ऐसा लगता है कि बस किस्मत ही साथ नहीं दे रही। जैसे एक जगह कहा भी है, लगता है जैसे किस्मत मुझे रोकती है। देखिए, यहाँ इन संवादों का नजरिया थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है। अच्छा। इसे किस्मत का रोड़ा नहीं कहा गया, बल्कि इसे किस्मत का इम्तिहान बताया गया है। इम्तिहान? हाँ, और इम्तिहान उसी का होता है जिसमें दम होता है, जिसमें वो बात होती है। हर बार गिरकर जब आप उठते हैं ना, हाँ, तो आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती जाती है। इन विचारों के मुताबिक सफलता जो है वो बाहरी हालात से ज्यादा आपके चरित्र के लेवल पर मिलती है। चरित्र के लेवल पर? जी। जब आप उस मजबूती, उस कैरेक्टर के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो सफलता को खुद चलकर आना पड़ता है। तो ये जो असफलताएं हैं, खासकर वो जो मंजिल के एकदम पास मिलती हैं, हाँ, वो शायद हमें उसी आखिरी कसौटी पर परख रही होती हैं, हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। वाह, ये असफलताएं असल में एक तरह की तैयारी हैं आखिरी पड़ाव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से फाइनल टच। तो अगर हम इन सारी बातों को, इन सारे विचारों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर ये उभरती है कि ये सारे संवाद हमें डर, तुलना
या फिर असफलता जैसी भावनाओं को एक नए चश्मे से देखने की दावत देते हैं। जी हाँ। ये बाहर क्या हो रहा है इस पर फोकस करने के बजाय अंदर क्या चल रहा है, अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी प्रक्रिया, उस पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही निकलता है कि डर को आप ग्रोथ का सिग्नल समझें, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी जो यूनिक यात्रा है उस पर ध्यान दें। अपनी यात्रा पर। हाँ, लोगों को खुश करने की जो ये अंतहीन कोशिश है उसकी जगह अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत को पहचानें। बिल्कुल। और असफलताओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपने चरित्र को, अपनी हिम्मत को बनाने का एक अहम हिस्सा माने। ये सब देखा जाए तो अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने और उस पर भरोसा करने की तरफ ही इशारा करते हैं। हाँ, बहुत खूब। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़े जाते हैं। जरूर। अगर ये मान लें कि अतीत एक ऐसी फिल्म है जिसका अंत आप बदल नहीं सकते और भविष्य एक कोरी किताब की तरह है जिसके पन्ने अभी लिखे जाने हैं जी, तो क्या उस किताब का अगला अध्याय, अगला चैप्टर पूरी तरह से अपने लिए लिखना, अपनी शर्तों पर लिखना और इस पूरे सफर में खुद ही अपनी प्रेरणा बन जाना,